हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रशांत वर्मा फ्रॉम हाई फोर्स एकेडमी काकादो कानपुर। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको बताया था आयु के एक सवाल को। ठीक है, आयु के सवाल को आज हम एक और नए तरीके से करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको पहला अपना तरीका याद दिलाता हूँ जो हमने बताया था आपको पिछली वीडियो में। देखिए, ऐसा था कि क्वेश्चन लिखा हुआ ये 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 11:14 था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:16 हुआ। तो वर्तमान निकालना है। देखिए, वर्तमान ये लिखा हुआ है, ये 4 वर्ष बाद है, ये 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले, और ये 4 वर्ष बाद। ठीक है, ये तो ये अनुपात हमारे पास है 13:16 और ये अनुपात हमारे पास 11:14। ठीक है, वर्तमान नहीं बताना। क्लियर? तो मैंने आपको पहले प्रॉपर मेथड बताया था उसमें, फिर हमने सभी क्वेश्चन को ट्रिक से बताया था। आज मैं आपको 2 ट्रिक बताऊंगा इसकी। पहली तो वो जो पिछली वीडियो में बताई थी, दूसरी एक नई। तो पहले वाली देखिए जो पिछली वीडियो में बताई थी, 11 और 13 दो का अंतर है, 14 और 16 दो का अंतर है। तो हमने बताया था कि जो रेशियो दिए हों, 2 रेशियो, उनमें ए और बी का जो रेशियो का डिफरेंस हो समान होना चाहिए। तो ए का रेशियो देखिए यहाँ पर 11 है, वहाँ पर 13 है, दो का अंतर है। यहाँ बी का रेशियो 14 है, वहाँ 16 है, दो का अंतर है। अंतर अगर समान होगा तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। 2 अंतर है, 2 इकाई अंतर है, 2 इकाई अंतर है बराबर 8 वर्षों के लिए, 8 वर्षों के लिए। देखिए 4 4 8 वर्षों के लिए। तो 1 इकाई अंतर होगा, 1 इकाई अंतर होगा 4 वर्षों के लिए। ठीक है, तो ये जो 4 आता है इसको हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो ए की आयु होगी, ए की 4 वर्ष पहले आयु, 4 वर्ष पहले की आयु कितनी हो जाएगी हमारी? ये हो जाएगी 44 वर्ष। देखिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 वर्ष। केवल एक की बात कर रहा तो बी से मतलब ही नहीं। तो ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु क्या जाएगी हमारे पास? ये हो जाएगी, इसमें 4 जोड़िए 48 वर्ष। आंसर आ गया 48 वर्ष मेरा ये ऑप्शन। ठीक है, तो पहला तरीका हो गया। सही है, ये तरीका मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, इससे भी आसान तरीका देखिए, जब अनुपात दिए होंगे तब तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अनुपात नहीं दिए होंगे तब क्या करेंगे? तो वो जो तरीका है वो अनुपात में भी लगेगा और बिना अनुपात वाले सवालों में लगेगा। तो वो तरीका देखिए, सेकंड तरीका हमारा। हाँ देखिए, दूसरा तरीका हमारा, देखिए इसको लिखाइए, क्वेश्चन दिया हुआ है तो लिखाइए, कोई मतलब नहीं इससे। ठीक है, यहाँ पर इन सवालों को हम ऑप्शन से करते हैं। देखिए ऑप्शन में दिया है वर्तमान एज दी है, ये वाली दी है वर्तमान एज है ये। तो ये वाली वर्तमान एज कितनी हमारी? 48 है, 26 है, 44 है और 28 है। ये वर्तमान दी है। तो 4 साल पहले, 4 साल बाद या 4 साल पहले हम निकाल लेंगे। तो जो अपने रेशियो से कट जाएगा वो आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये 48 है, 4 साल बाद की होगी 52, 30, 48 और 32। तो 13 से कौन कटेगा? 13 से सिर्फ ये कटेगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 48 वर्ष आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी है, चाहे उधर से कर लीजिए चाहे इधर से कर लीजिए। ठीक है, कोई भी कंडीशन, जितनी भी 2 कंडीशन दी होंगी उनमें से कोई भी एक कंडीशन का यूज करके आप इसको निकाल सकते हैं। तो ऐसे मैं 2-3 क्वेश्चन आपको बताता हूँ इस तरह से। देखिए आपको सभी समझ में आएंगे, बहुत अच्छे तरीके। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपने इसी मेथड से। रेशियो वाले तो हम लोग बता चुके हैं आपको पिछले वीडियो में। तो हम इसको नए मेथड से करते हैं, दूसरी ट्रिक से। देखिए दूसरी ट्रिक देखिए मोहन है और मीरा है। मोहन और मीरा का 4 वर्ष पूर्व का हमारा रेशियो है 5:7 और वर्तमान का रेशियो है, हमारा 5:7, 3:4। तो इसको अपने जो पिछला मेथड है रेशियो वाले से सेव कर सकते हैं और ऑप्शन सेव कर सकते हैं। तो देखिए इन्होंने पूछा कि मोहन और मीरा की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए मोहन और मीरा की वर्तमान आयु ये लिखी हुई है। ठीक है, ये वर्तमान है, ये लिख लीजिए। ठीक है, बार बार चेंज नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, ये लिख लीजिए। देखिए तो जो कोई भी एक पकड़ लीजिए, दोनों में से कोई भी पकड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये वर्तमान रेशियो है मोहन का, ये वर्तमान एज है मोहन की पहली वाली। क्लियर है? ये वर्तमान रेशियो है
मीरा की और ये वर्तमान एज है मीरा की। क्लियर है? तो ऐसा करिए, इनसे काट लीजिए। ठीक है, जो इनसे कट जाए वो आंसर हो जाएगा। अगर दो कटेंगे तो मैं आपको तरीका बताऊंगा। देखिए बहुत छोटा है, कुछ भी नहीं करना है, ये आपको क्वेश्चन में दिया है और ये आपको ऑप्शन दिया है। तो 3 से कौन कटेगा? देखिए 3 से कटेगा, ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, ये कटेगा। तो आंसर कौन सा होगा? आंसर इन दोनों होंगे। ठीक है, अब 4 से काट लीजिए, ये मीरा का रेशियो है और ये मीरा की एज है। देखिए ये मीरा की एज है, तो 4 से काट लीजिए, 4 से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो आंसर कौन सा हो गया? आंसर हो गया देखिए बिना कुछ किए आपको आंसर पता है, तो ये जो हमारी ट्रिक है इसको आप ये कह सकते हैं कि बिना मार्कर चलाए, बिना पेन चलाए आपको आंसर मिल गया। ठीक है, रेशियो से। अगर दो ऑप्शन हमारे पास है, देखिए अगर कोई एक ही 3 से कट रहा होता तो वही आंसर हो जाता। ठीक, ये नहीं सॉरी, ठीक है ना। और अगर 2 3 से कट रहे थे, देखिए 24 कट रहा था, 26 और 22 3 से नहीं कटते हैं, 27 कट रहा था, 2 ऑप्शन थे हमारे पास, तो हमने मीरा के रेशियो को भी डिवाइड कर लिया। देखिए इसमें, ठीक है, तो ये सिर्फ 32 कट रहा है 4 से, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए मैं इसको कर देता हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए। देखिए 5 और 3 कम हो गया, 7 और 4 कम हो गया, इसको डबल कर लीजिए। ऐसा हमने आपको बताया था पिछले में कि अगर रेशियो का डिफरेंस सेम ना हो तो डबल ट्रिपल कर लीजिए ऐसे। अब देखिए 5 और 1 6, 7 और 1 8, 1 का अंतर है, 1 का अंतर, तो 1 इकाई अंतर है, 1 इकाई अंतर है कितने वर्षों के लिए? 4 वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए। ठीक है, तो 4 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे। ठीक, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मोहन की एज हो जाएगी 20 और इसकी एज हो जाएगी 28। तो ये 4 साल पहले की एज 20 और 28 है, तो वर्तमान एज के लिए इसमें हम 4 जोड़ेंगे, इसमें भी 4 जोड़ेंगे, तो वर्तमान एज कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी और इसकी 28 से 4 32 हो जाएगी। देखिए आंसर आ गया। ठीक है, तो ये तरीका भी अच्छा है और वो ऑप्शन वाला तरीका तो और भी अच्छा। इसमें आपको अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपनी इसी दोनों ट्रिक से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष था। यदि वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात 4:1 हो तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? तो देखिए अनुपात से फिर पिता का अनुपात क्या है? 4 है, तो 4 से जो डिवाइड हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। तो 4 से डिवाइड कर लीजिए भाई, ये कितना हो गया? ये डिवाइड हो जाएगा, ये होगा नहीं, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं होगा। क्लियर है? देखिए अगर कोई एक होता तो आंसर हो जाता, लेकिन हमारे पास सवाल को करने की 2 कंडीशन भी होती हैं। एक कंडीशन से देखिए आधे ऑप्शन आ गए, आधे गलत हो गए, तो हमारे पास आंसर ए और सी में होगा, क्योंकि जो पिता की आयु का अनुपात देखो 4 है, तो 4 उसकी आयु को डिवाइड करेगा, तो 4 से ये डिवाइड हो रहा है और ये डिवाइड हो रहा है। क्लियर है? उसके बाद उसने बोला कि जो दूसरा अनुपात है वो 1 है, तो यानी कि इसका जो ये जो योगफल है 5 है ना, योगफल, तो इसका जो 5वां हिस्सा मतलब चौथा हिस्सा वो जुड़ करके 70 होना चाहिए। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या दूसरी जो कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास 4 से डिवाइड हो गया है, 2 ऑप्शन 4 से डिवाइड हुए हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि योगफल 60 था, अगर योगफल 60 था तो देखिए 15 हो गया और ये 5 हो गया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग 15 और 5 20, सॉरी 5 और 15 5 12, सॉरी 12 48 और 12 क्लियर है? 12 हो गया, तो आपको दिख रहा है 48 हो गया, तो 5 साल पहले की थी, तो ये गलत हो गया हमारे पास आंसर क्या हो गया? 56 आ गया। क्लियर है? देखिए गौर से सुनिए, देखिए यहाँ पर आपने देखा कि वर्तमान आयु जो पिता की थी वो 4 थी आयु का अनुपात, तो ये 4 डिवाइड कर रहा है 2 ऑप्शन को, ए और सी को, तो आंसर ए और सी में होगा, ये कन्फर्म है। दूसरी बात देखिए हमने ये 5 है अनुपात योग, ठीक है, ये उनकी आयु का अनुपात 5 यहाँ पर दिया हुआ है, तो 5 को हम लोग डिवाइड करेंगे अगर इससे, देखिए 48 से, तो ये अगर इसमें करेंगे 5 साल पहले की एज में, तो 5 साल पहले की एज में करेंगे तो 48 आएगा, तो अभी की एज कुछ बड़ी होगी, तो यानी कि 48 ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा बचा? 56 बचा। ठीक, प्रॉपर मेथड मतलब इसका दूसरा ट्रिक देख लीजिए, ये तो ट्रिक ऑप्शन से करने की थी, दूसरी ट्रिक देखिए 5 वर्ष पूर्व अगर योगफल 60 था तो वर्तमान में योगफल कितना होगा? वर्तमान में योगफल होगा हमारा 60 और 5 वर्ष पिता के बढ़ेंगे, 5 वर्ष पुत्र के बढ़ेंगे, 70 हो जाएगा। क्लियर है? और 70 का जो रेशियो है वो 4:1 है। देखिए
तो 4 1 5, 5 इकाई शो करता है, किसको शो करता है भाई? 70 को। तो 1 इकाई किसको शो करेगा? 14 को। तो 14 को 56 ये हो गया, और 14 एकम 14 ये हो गया। तो पिता की जो वर्तमान है जो वो 56 हो गई। ये देखिए आंसर आ गया। तो दोनों तरीके सही हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से और भी जल्दी हो जाएगा, आपको मार्कअप या सॉरी पेन नहीं चलाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये हमारे पास देखिए कि विमल और वरुण की आयु का अनुपात 3:5 है और उनकी आयु का योग 80 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए अभी जो योगफल है वो 80 है, ये वर्तमान है, देखिए वर्तमान योगफल हमारे पास 80 है, 80 वर्ष। ठीक है, और इनकी जो रेशियो है वो हमारे पास 3:5 है। ठीक है, तो 3 और 5 8 हो गया, तो 8 इकाई शो करता है, 8 यूनिट शो करता है, किसको शो करता है भाई? 80 को। ठीक है, तो 1 यूनिट किसको शो करेगा? 10 को। तो 10 को तो 3 यूनिट हो जाएगा 30 और 5 यूनिट हो जाएगा 50। तो वर्तमान में विमल और वरुण की जो एज है वो 30 और 50 है। फिर से सुन लीजिए, वर्तमान में जो योगफल है वो 80 है और रेशियो डिवाइड हो रहा है 3 और 5 में। तो 3 और 5 जो योगफल है वो 8 यूनिट 80 को शो कर रहा है, 1 यूनिट 10 को शो करेगा। ठीक है, तो 1 यूनिट 10 को शो करेगा, 3 यूनिट 30 को शो करेगा, 5 यूनिट 50 को शो करेगा। क्लियर? तो हमारे पास दोनों की वर्तमान एज आ गई है, लेकिन हमें 10 वर्ष बाद इनका अनुपात पूछा गया है। तो 10 वर्ष बाद, ठीक है, एज कितनी रहेगी? आयु कितनी रहेगी हमारे पास? आयु हो जाएगी 40 और 60। अभी हमने रेशियो में लिखा, कॉमा लिखा। ठीक है, तो रेशियो हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा हमारे पास, अनुपात हो जाएगा 40:60, मतलब 2:3। ऑप्शन है। क्लियर? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था। इसमें दोनों का रेशियो दिया था, एज नहीं दी थी। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन से नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन ये मेथड भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी से 20 वर्ष बड़ा है और ए की आयु बी की आयु की बी की आयु की 6 गुना है। तो ए और बी की वर्तमान आयु क्रमशः क्या है? ठीक है, मतलब क्या है लिखा है तो वो वर्तमान है। तो सबसे पहली बात तो ये आप देखिए कि इसमें हमको तो कुछ करना ही नहीं है, ये ना, जैसे मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बताया इसमें ऑप्शन से, तो ये भी ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए इसमें बोला है कि ए की आयु बी की आयु 6 गुना है, तो जो 6 गुना हो वो आंसर, क्योंकि ये भी हमारी ए की आयु दी है और ये हमारी बी की आयु दी है, तो इनमें जो 6 गुना हो वो आंसर। तो देखिए 7 × 42 सही है, 4 × 24 सही है, 5 × 30 सही है, 5 × 35 गलत है। क्लियर? चलिए, तो पहली जो कंडीशन ये सेकंड वाली दी है 6 गुना वाली, उससे 3 ऑप्शन सही हो गए। लेकिन उसमें बोला गया ए बी से 20 साल बड़ा है, मतलब जो अंतर है वो 20 साल होना चाहिए। तो 20 साल अंतर केवल इसका है, इसका 25 साल है और इसका 36 साल है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन हो गया बी। बिना कुछ किए आप इसको ऑप्शन से देखेंगे, है ना, कोई भी पेन नहीं चलाएंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बहुत आसान था। अगर आप डिफरेंस पहले देख लेते कि ए बी से 20 वर्ष बड़ा है तो आपको एक ही दिखता। ठीक है, मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया ताकि मैं आपको बता सकूं कि अगर कोई किसी कंडीशन की वजह से 2-2 या 3-3 ऑप्शन मिलते हैं तो क्या करना होता है। क्लियर है? तो अगर आपको हमारी ट्रिक समझ में आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। पूरी अर्थमेटिक्स में पढ़ाई जा रही है, सभी चैप्टर लाइन से पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, तो अगला वीडियो भी एज का ही होगा और इससे कुछ अच्छे और टफ क्वेश्चन होंगे बहुत ज़्यादा ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।